श्री शिव के दो अंशों वीरभद्र और हनुमान जी में कौन अधिक शक्तिशाली था? वास्तव में हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे? वास्तव में हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, इसका अंदाजा हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं से लगा सकते हैं। एक बार जब बचपन में उनको भूख लग रही थी, तो वह सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ चल दिए। कहा जाता है, सूरज की दूरी है युग सहस्त्र योजन, अर्थात 9,60,00,000 मील की दूरी उन्होंने कुछ ही देर में पार कर ली और वो सूरज तक जा पहुँचे। वह सूरज जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, जिसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, उस सूर्य को अपने मुंह में खाने के लिए हनुमान जी ने अपने रूप को कितना विशालकाय बनाया होगा कि वह उस सूर्य को अपने मुंह में खा सकें। अगर हम उस विशाल रूप की कल्पना भी करें तो वह रूप पृथ्वी की तुलना में कितना अधिक बड़ा होगा, और पृथ्वी में श्रीलंका कितना सा होगा, अंगूठे के बराबर भी नहीं। तो उससे हनुमान जी की वास्तविक शक्ति हमें पता चलती है कि वह कितने अधिक ताकतवर थे। जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए जिस पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने छलांग लगाई थी, तब पवन पुत्र बजरंगबली की शक्ति का वेग इतना अधिक था कि उस पर्वत पर स्थित पेड़ पौधे भी कुछ दूरी तक हनुमान जी के साथ ही हवा में उड़ने लगे और फिर कुछ दूरी तक उड़कर समुद्र में गिरते हैं। और जिस पर्वत से उन्होंने उड़ान भरी थी, वह पर्वत पूरी तरह चूर चूर होकर धरती में धंस गया था। इतनी बातें हनुमान जी की शक्ति को जानने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सी घटनाएं उनके जीवन की है जो उनकी शक्ति का वर्णन करती है। जैसे भीम, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वह हनुमान जी की पूंछ तक को हिला नहीं पाया था, जिससे हनुमान जी के शक्ति का अंदाजा हो जाता है। दोनों ही भगवान शिव के महाशक्तिशाली अंश हैं, जो अकेले ही सामने वाली सेना का सर्वनाश कर सकते हैं। वीरभद्र ने दक्ष की सेना का संहार किया और हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जो रावण के बेटे अक्षय कुमार और सैनिकों का संहार किया, वे उनकी शक्ति के बारे में बताता है। वे तो ब्रह्मास्त्र से भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए वो प्रहार सह लिया। दोनों अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन कोई एक बोलना हो तो हनुमान जी की मान्यता ज्यादा है। लोग बजरंगबली को ज्यादा पूजते हैं, संभवतः इसलिए भी क्योंकि शिव जी का ये रूप कुछ हद तक शांत भी है और सेवा भाव रखना सिखाता है। हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं से भी वरदान प्राप्त है। इस कारण हनुमान जी जो स्वयं इतने बलशाली, उनकी शक्ति में और अधिक वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर भगवान का वीरभद्र वाला रूप भी सेवा करना ही सिखाता। वह भी अति बलशाली रूप है, परंतु वह रूप अत्यंत उग्र रूप है, इसलिए इस रूप की पूजा थोड़ी कम होती है। लोग अक्सर भगवान के उग्र रूप की पूजा कम करते हैं।